सरपंच की सूझबूझ। चंपापुर गांव में रहने वाली सुनीता और अर्चना में बहुत मित्रता थी। दोनों एक दूसरे की पड़ोसन थी, लेकिन मित्रता ऐसी कि सगी बहनें हों। लेकिन सुनीता का लालच दोनों के रिश्ते के लिए परेशानी बन गया। वो किस्सा कुछ यूं हुआ। अरे सुनीता, मेरे घर कुछ मेहमान आ गए हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बताओ ना बहन, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? मुझे कुछ बर्तन चाहिए ताकि मैं इतने लोगों का खाना बना सकूं। तुम मुझे एक कढ़ाई, एक पतीला दे दो। ठीक है बहन, ले जाओ ये बर्तन, लेकिन जरा संभाल कर इनका उपयोग करना, अभी नए ही हैं। अर्चना वो बर्तन ले आई। बर्तन नए नहीं थे, लेकिन अर्चना ने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है। आखिर सुनीता ने वक्त पड़ने पर उसकी मदद तो की। अगले ही दिन काम हो जाने के बाद अर्चना बर्तन लौटाने के लिए सुनीता के घर पहुंची। ये लो सुनीता अपने बर्तन, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अरे ये क्या, मैंने तो तुम्हें नए बर्तन दिए थे और तुम ये पुराने बर्तन लौटाने आई हो? नहीं नहीं सुनीता, ये तो वही बर्तन है जो तुमने मुझे दिए थे। दोनों के बीच बर्तनों को लेकर झगड़ा बढ़ गया। अर्चना बार बार सुनीता को समझाती रही कि ये वही बर्तन है जो कल वो लेकर गई थी, लेकिन सुनीता एक ही बात पर अड़ी थी कि उसने जो बर्तन दिए थे वह नए थे। अब झगड़ा बढ़ते बढ़ते गांव की पंचायत के पास पहुंच गया। सुनो सुनीता और अर्चना, तुम दोनों तो पक्की सहेलियां हो। इस तरह झगड़े मत करो, आपस में सुलह कर लो और झगड़ा खत्म कर दो। सरपंच के समझाने पर भी कोई हल ना निकला। फिर सरपंच ने एक तरकीब निकाली। ठीक है, अभी तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। अब पंचायत ये मामला अपनी तरह से सुलझाएगी। कई दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन सरपंच की पत्नी सुनीता के घर पहुंची और बोली, सुनीता बहन, क्या तुम मुझे एक कढ़ाई दे सकती हो? मैं कल लौटा दूंगी। हाँ ये ले लो, ले जाओ कढ़ाई। फिर कुछ देर बाद सरपंच की पत्नी अपने घर लौट आई और फिर अगले दिन सुबह ही सुनीता की कढ़ाई वापस करने के लिए उसके घर गई, लेकिन उस कढ़ाई के साथ एक कटोरा भी ले गई। ये लो सुनीता तुम्हारी कढ़ाई, और उसके साथ ये कटोरा भी लो। ये कटोरा किस लिए? अरे ये कटोरा तो तुम्हारी कढ़ाई का बच्चा है, इसे रख लो। सुनीता ने मन में सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ। कढ़ाई के साथ उसने वो कटोरा भी रख लिया। अब सरपंच की पत्नी अर्चना के घर गई। अर्चना बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बहन, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारी कढ़ाई चाहिए, सरपंच जी के लिए पूरियाँ बनानी है। जी बिल्कुल, ये लो, ले जाओ। सरपंच की पत्नी कढ़ाई ले आई और फिर अगले दिन उस कढ़ाई को वापस करने गई। उस कढ़ाई के साथ एक कटोरा भी ले गई। अर्चना बहन, ये लो तुम्हारी कढ़ाई और एक कटोरा। बहन, ये कढ़ाई तो मेरी है, लेकिन ये कटोरा मेरा नहीं है। अरे ये तुम्हारे ही कढ़ाई का बच्चा है, इसे रख लो। माफ करना बहन, लेकिन ये कटोरा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकती। सरपंच को सब समझ आ चुका था कि झूठ कौन बोल रहा है। सरपंच ने अब अपराधी को सबक सिखाने का फैसला किया और फिर सरपंच की पत्नी सुनीता के घर दोबारा गई। सुनीता बहन, मुझे फिर से 2 बर्तन की जरूरत है। सुनीता ने सोचा कि सरपंच की पत्नी ने पिछली बार कढ़ाई के साथ एक कटोरा दिया था, क्यों ना इस बार ज्यादा बर्तन दे दूं ताकि बदले में ज्यादा बर्तन मिल सकें। अरे बहन, ये 2 बर्तन क्या, तुम तो ये सारे बर्तन ले जाओ। सुनीता ने लालच में आकर 5-6 बर्तन सरपंच की पत्नी को दे दिए। सरपंच की पत्नी उन बर्तनों को लेकर आ गई। उसके बाद एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया और इस तरह कई दिन बीत गए। सुनीता से अब रहा नहीं गया और वो सरपंच के घर पहुंच गई। अरे बहन, तुम वो बर्तन जो मेरे घर से लाई थी, मैं उन्हें वापस लेने आई हूँ। अरे सुनीता, क्या बताऊं, तुम्हारे बर्तन तो एक एक करके मर गए। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? बर्तन भी कभी मरते हैं क्या? सुनीता, अगर बर्तन के बच्चे हो सकते हैं तो वो मर भी सकते हैं। जब तुम्हारी कढ़ाई का एक बच्चा यानी कटोरा हुआ तो तुमने उसे खुशी से मान लिया था। अब तुम्हारे बर्तन मर चुके हैं तो तुम्हें खुशी से नहीं, दुख से मान लेना चाहिए। अब सुनीता को समझ आ चुका था कि लालच में बोला गया झूठ पकड़ा गया है। सुनीता, अर्चना तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली है। तुमने लालच में झूठ बोला
अब अपनी सहेली से माफी मांगो और अपने बर्तन वापस ले जाओ। सुनीता ने अर्चना से माफी मांगी और उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा पक्की हो गई। शिक्षा, लालच बहुत बुरा होता है। हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए।